आधार कार्ड, उधार कार्ड नहीं आधार कार्ड। उनका नाम है इरफान, मुस्लिम है वो। जी नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। सब ठीक? हमें पता था तुम यहीं घूम रहे। हाँ मुबारक मुबारक भाई, फुल सपोर्ट चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल। तो आज सुबह सुबह मम्मी बना रहे हैं गेंठी के पकोड़े, गेंठी के पत्ते जो कि मैं दीवार गांव से अपनी जेठी के वहां से लेके आया था। तो सुबह सुबह उसके पकोड़े बनाए जा रहे हैं। इसके बाद हम चले गए चंडीगढ़ 19 सेक्टर, यहाँ पे बीबीएमबी का दफ्तर है। बीबीएमबी बोले तो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, और दादी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश में। तो इसलिए मेरा बर्थ प्लेस भी जो है वो हिमाचल का है, सुंदरनगर का। और हम यहाँ पे कुछ काम से आए हैं क्योंकि पेंशन का कुछ भी काम होता है दादी का, तो अब यहाँ 19 सेक्टर में होता है। ये क्या है? आधार कार्ड, उधार कार्ड नहीं आधार कार्ड। वो भी आधार कार्ड है, वो पुराना है। आधार कार्ड होता है आधार। उधार क्या हुआ? उधार ले रहे। हाँ अच्छा। बाहर हो रही थी बारिश, तो मैंने सोचा कि अब तो गाड़ी ही निकालनी पड़ेगी, बारिश हो रही है। क्योंकि मुझे जाना है 17 सेक्टर ISBT। पापा के एक फ्रेंड है इरफान अहमद। अब आप नाम से सोच रहे होंगे इरफान अहमद, जी हाँ वो मुस्लिम है। और जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल है कि आज वो हमारे घर में आ रहे रहने के लिए। और पहले भी वो रह के जा चुके हैं, और उनके घर में मैं भी रह चुका हूँ कारगिल में। वो कारगिल में रहते हैं। वैसे तो वो रहते हैं कारगिल में, क्योंकि अगर आपने लेह लद्दाख के मेरे व्लॉग देखे होंगे तो मैं कारगिल उनके घर भी रुका था। तो उनका नाम है इरफान, मुस्लिम है वो। पापा उनके साथ मुंबई भी गए थे फ़्लाइट से, तो मैं उनके घर भी रुका हूँ। वो एक बार पहले भी आए थे हमारे घर में, अब वो फिर से आ रहे हैं तो उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ जी 16 के स्टेडियम में। तो ये क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पे लेफ़्ट में, ये 16 का, और इसी के आगे 17 का ISBT है। तो जस्ट पहुंच ही गए हम मंजिल में अपनी। ये 17 का है परेड ग्राउंड, और यहाँ पर अभी 15 अगस्त का जो प्रोग्राम होगा तो वो यहाँ पे होना है। और ये सामने 22 सेक्टर है, जो कि 22 सेक्टर की मोबाइल मार्केट है, बहुत मशहूर। वो सामने जो पूरी लाइन है वो मोबाइल मार्केट है 22 सेक्टर की। और अभी हम जस्ट पहुँचे हैं ISBT अंकल जी को लेने के लिए। अंकल जी आई थिंक पहुँच चुके हैं, पापा का भी फ़ोन तो आया था। तो वो यहाँ मुझे यहाँ से ना ये बसेस एंटर होती है अंदर को, तो यहीं पर मिलेंगे वो मुझे। तो ये है जी 17 ISBT। और ये सामने ये देखो आपको सारे ये वीवो वगैरह दिख रहे हैं, वीवो एयरटेल, ये सब 22 की ये बहुत फेमस मार्केट है, मोबाइल मार्केट। वो उधर से लेके वो आगे तक पूरी ये ऐसे में है। और यही हमारी फ़ोटो मार्केट भी है, मतलब जो फ़ोटो लैब वगैरह हैं, फ़ोटोशॉप होता है जो भी, मतलब फ़ोटोग्राफी वाले रिलेटेड, वो भी यही मार्केट है। तो अंकल जी आए थे बिजनौर अपने गाँव, और पापा ने कहा जब कारगिल जा रहे हो तो यहाँ से एक दिन होते हुए जाना, ताकि मिलना भी हो जाएगा। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। सब ठीक है? हाँ जी हाँ जी। तो बारिश का मौसम था और अंकल जी आ रखे थे, तो अंकल जी को हमने फिर गेंठी के पकोड़े भी खिला दिए। दवाई खाई थी? दवाई खा ली थी दवाई। तो अगले दिन हमारे पड़ोस में जो अंकल जी रहते हैं, ये भी काम करते हैं जुराब वगैरह का, मतलब इनका अपना बिजनेस है। तो फिर वो भी आ गए थे, तो साथ में फिर अंकल जी और ये कारगिल वाले अंकल जी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि आप कहाँ से लेके आते हो, क्या मटेरियल होता है, क्या रेट पड़ता है। तो उनकी आपस की बिजनेस की बातें चल रही थी। और फिर साथ में ये अंकल जी कुछ उनको सैंपल भी दिखा रहे थे कि मैं ऐसे लेके आया था, ये रेट पड़ा था। तो उनका आपस में इसी बात में डिस्कशन चल रहा था। लोग इसको गिर के बेच देते, मैं इसमें थप्पड़ मार के बेच देता। फिर पापा ने कहा कि कोई धर्मेंद्र की फ़िल्म ही लगा दो देखने के लिए। तो फिर धर्मेंद्र की फ़िल्म लगाई, तो अंकल जी देखने लगे बड़े मज़े से। और अंकल जी बता रहे थे कि उन्होंने तो रामायण वगैरह भी सब देखा हुआ है, रामायण भी देखी हुई है अंकल जी ने। तो उस टाइम पे तो जितने भी, मतलब रामायण के टाइम पे, क्योंकि DD1 में वही आता था। और जो मुस्लिम लोग होते थे तो बहुत से उस टाइम के मुस्लिम लोगों ने रामायण को देखा हुआ है।
फिर रात को अंकल जी को वापसी अब निकलना है, तो वापसी के लिए निकल रहे थे। तो पहले हम गए 22 सेक्टर, और 22 सेक्टर में वहाँ जम्मू की बसें होती है, लेकिन वो बस वहाँ से जा चुकी थी। उन्होंने हमें टिकट काट के दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप चले जाओ 52 52 सेक्टर, जो कि 43 बस स्टैंड के सामने है, तो वहाँ आपको बस मिल जाएगी। तो हम पहले पहुँच गए थे 43 बस स्टैंड के सामने वाले में, पेट्रोल पंप के वहाँ, जहाँ पे बसें लगती है, पर वहाँ नहीं थी। फिर वहाँ से जो मोहाली वाला रोड चले जाता है, तो उस तरफ को मैं गया इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में, वहाँ जम्मू वाली बस खड़ी हुई थी। तो अंकल जी चले गए। सुबह अंकल जी जम्मू पहुँच जाएंगे, और वहाँ से फिर उन्हें टैक्सी करनी पड़ेगी कारगिल के लिए, और शाम को वो कारगिल पहुंचेंगे, क्योंकि जम्मू से पहले वो श्रीनगर जाएंगे और श्रीनगर के बाद कारगिल आता है। चंडीगढ़ में 2 ही ISBT हैं, 17 का और 43 का। जो 43 का है यहाँ से पंजाब और हिमाचल के लिए बसें जाती है, और जो 17 का ISBT है वहाँ से दिल्ली और गढ़वाल के लिए बसें जाती है, उत्तराखंड के लिए। तो 43 के सामने यहाँ पे प्राइवेट बसें भी लगती है, जो कि अलग अलग जगहों पे रूट पे निकलती है। तो यहाँ से फिर मैं जा रहा था 36 पास में ही था। मैंने बोला हेमंत को फ़ोन करके पूछता हूँ कहाँ पे है, फिर हेमंत मिल गया था मुझे। ये देखो आवारा बंदे घूम रहे हैं। चैन नहीं है तुम्हें? है क्या ये चैन नहीं है? हमें पता था तुम यहीं घूम रहे। हाँ, मुबारक भाई। फुल सपोर्ट चाहिए, जब मूवी आएगी ना थिएटर भरे होने चाहिए। छुट्टी है उस दिन तो। ये क्यों खड़ गया है? बोला। तो हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे बातें वगैरह करी। रात के 11:30 बज गए थे ऑलमोस्ट, और फिर मैं घर निकल गया। तो जी अभी मैं आया हूँ यहाँ पे। ये हमारे एक अंकल जी हैं, इनका कैटरिंग का काम है यहाँ पर, और रहते ये चंडीगढ़ में ही हैं। तो इनके बेटे की शादी है, उसके लिए कोई एक सिंगर बुलाना है। तो ये कह रहे हैं गजेंद्र राणा, लेकिन उनके बेटे कह रहे हैं जिनकी शादी है वो बाहर रहते हैं लंदन, वो कह रहे हैं सौरभ मैठानी। तो वही बात चल रही है इवेंट के लिए किसको बुलाना है। फिर दादी ने कहा कि गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, तो फिर गोलगप्पे ले लिए मैंने रात को, और मैं चला गया गोलगप्पे लेके घर में। मज़ा आया, बहुत ही अच्छे गोलगप्पे थे अंकल जी ने जो दिए थे, पानी बड़ा टेस्टी था। उसके बाद फिर हम देखने लगे न्यूज़, और न्यूज़ में जो कि अभी बांग्लादेश में सब कुछ चल रहा है, तो एक तो तख्ता पलट जो भी करना था वहाँ पे लोग अपनी जो भी डिमांड कर रहे थे, लेकिन उसके बीच में फिर जो बुरे लोग होते हैं या सियासत जो भी थी पॉलिटिक्स, तो उन्होंने वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट करना स्टार्ट करा, हिंदुओं को मारना स्टार्ट करा वहाँ के मुस्लिम लोगों ने। और ये समझ नहीं आते हैं कि क्यों लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, इंसानियत क्यों नहीं है हमारे बीच में, ये क्यों सियासतों के चक्रों में फंस जाते हैं लोग। अरे जैसे तुम्हारे घर में लोग हैं वैसे उनके घर में भी लोग हैं, जैसे तुम्हारे बहन बच्चे भाई हैं वैसे उनके भी हैं। तो इंसानियत को समझो, क्यों हिंदू मुस्लिम करते हो। फिर उसके बाद कुछ हमने अपने भी व्लॉग देखे, और इसी के साथ हम सो गए कि आखिरकार दुनिया में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, समझ उससे बाहर है बस। तो यहाँ रात हो गई थी और कनाडा में हो गई थी सुबह। तो दादी के साथ दीदी वीडियो कॉल में बात करने लग गए। तो जो लोग भी ये हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं उनको मैं बता दूं कि अब मेरी जो गढ़वाली फ़िल्म आ रही है पहली, मिशन देवभूमि, इसमें मैं एक गढ़वाली सरदार का रोल प्ले कर रहा हूं, जबकि मैं हिंदू हूं, और इसमें मुस्लिम करैक्टर भी हैं। लेकिन इसमें सच्चाई दिखाई गई है कि कुछ लोगों की वजह से कैसे माहौल ख़राब होता है। तो हम लोग तो हमेशा यही, जो हमारा एक पहले से नारा भी रहा है हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पे सियासत, पॉलिटिक्स और जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ें हमको आपस में लड़ाती है, और हम लोग आपस में लड़ मर के बस अपना ही नुकसान करते हैं और कुछ नहीं। इनका फ़ायदा होता है, हम लोगों का नुकसान होता है। आज अगर किसी के घर को लूटा जा रहा है, चाहे वो हिंदू का है, तो कल को मुसलमान का भी लूटा जाएगा, और कल को सिख का भी लूटा जाएगा। तो इसीलिए ये भाईचारा बना के रखो, और जो लोग भी ऐसे काम करते हैं उनके खिलाफ़ लड़ो। ये मत सोचो कि ये किस धर्म का है, बस उसने गलत किया है तो उसका धर्म मत देखो, उसको उसके किए की सज़ा दिलाओ। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, कोई भी है, गलत हमेशा गलत होता है। इंसानियत को सबसे ऊपर रखो। हर धर्म, देखिए धर्म कोई भी हो, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, धर्म कभी भी गलत नहीं सिखाता है, हमेशा इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। लेकिन हम लोग धर्मों के नाम पर गलत तरीके से लड़ रहे हैं।